नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12th का कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कल पेपर में आपके आने वाला है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवाद की विशेषताएं। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं समाजवाद की विशेषताएं। तो समाजवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समाजवाद की विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से जो उसके मूल बिंदु हैं। पहला है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सामाजिक स्वामित्व यानी किसी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है। ये पहली विशेषता है समाजवाद की। दूसरी विशेषता है उत्पादन तथा वितरण सरकार द्वारा। उत्पादन और वितरण जो किया जाता है वो सरकार के माध्यम से किया जाता है। उत्पादन और वितरण सरकार के माध्यम से किया जाता है। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो समाजवाद के लिए किए जाते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तीसरा है आर्थिक नियोजन। तीसरा पॉइंट है आर्थिक नियोजन। चौथा है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार के द्वारा रेल चलाई जाती है। क्या रेल में किसी भी तरह की भेदभाव होती है कि गरीब व्यक्ति के लिए अलग और अमीर व्यक्ति के लिए अलग? नहीं होती, सभी के लिए समान तरीके का है। अगला है शोषण का अंत। यह भी समाजवाद की एक विशेषता है कि शोषण का अंत समाजवाद के अंदर होता है। ये इसके बाद इसको छोड़ दीजिए। और प्रतिस्पर्धा का अभाव। प्रतिस्पर्धा का अभाव का मतलब होता है, प्रतिस्पर्धा यानी होती है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो होड़। प्रतिस्पर्धा यानी हम कह सकते हैं होड़। तो ये समाजवाद की विशेषताएं, इनको हम विस्तार से जानते हैं। तो देखिएगा, समाजवाद की पहली विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2024 के लिए भी प्रबल दावेदार है। इसके बाद ही अभी त्रैमासिक परीक्षा में आपको पेपर में मिलेगा। पहला है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। तो क्या है इसके अंदर? देखिए, समाजवाद की सबसे प्रमुख विशेषता उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। समाज का स्वामित्व होता है। अतः समाजवाद में उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए न किया जाकर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट आप लोगों को सही में आया। जैसे मान के चलिए, समाजवाद की इसका उदाहरण अगर हम समझें तो उदाहरण में कह सकते हैं खेल ग्राउंड। जो शासकीय संपत्ति होती है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। अगला पॉइंट है उत्पादन तथा वितरण सरकार द्वारा। उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाए, उत्पादन का ढंग क्या होगा, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाएगा आदि संबंधों में निर्णय समाजवाद के अंतर्गत सरकार लेती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता आर्थिक नियोजन का पाया जाना है। यहाँ तक कर लीजिए। दोस्तों, थोड़ी सी खांसी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, धन का अधिक समान वितरण, यानी धन का एक समान वितरण हम कह सकते हैं। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण समाजवाद में धन का वितरण बहुत अधिक समान होता है। यहां तक कर लीजिएगा। इसके बाद और भी कर सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय का प्रमुख रूप से मजदूरी होता है और व्यक्तियों की आय में जो कुछ असमानता होती है वह उनकी मजदूरी की दर में विभिन्नता के फलस्वरूप होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।